Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Fawad Rao from Gulamane Bar School. Today we will start exercise 6D. इस एक्सरसाइज में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है और उनका डेली लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आइए हम समझते हैं इक्वेशन किसको कहते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो, लेकिन उसके साथ अगर आप इक्वल्स का निशान लगा दें, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, आपने उसके साथ इक्वल का निशान लगा दिया तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन। आइए देखते हैं। 3x + 7 = 15। अब इक्वल्स का निशान लग गया। जब इक्वल का निशान लगा दिया उसके साथ कुछ भी लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी डिग्री क्या है, 1। उसकी डिग्री क्या है, 1। अब एक और देखते हैं। 2x² + 3x + 7 = 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन यूज हुई है उसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, जी क्या है, 2। जब डिग्री 2 हो गई तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक। कौन सी बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो हम इस एक्सरसाइज के अंदर आपको लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने ये समझा अभी तक कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्या तमाम इक्वेशंस हैं लीनियर उसमें वेरिएबल 1 ही यूज होता है? नहीं, एक ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं जिसके 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, x + y = 5। x + y = 5। अब इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 2। एक है x, दूसरा है y। तो पहली बात हमने क्या ड्राइव की कि टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 है। 1 वेरिएबल और दूसरी टाइप कौन सी है जिसमें 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हो। दोनों इक्वेशंस 1 वेरिएबल के साथ बने, इसके अंदर एक वेरिएबल यूज हुआ है, डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए क्या बन गई, लीनियर। ये वाली इक्वेशन इसमें वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, 2 यूज हो रहे हैं और डिग्री इन दोनों की क्या है, 1 है। तो इसको क्या कहा जाएगा, 2 वेरिएबल, लेकिन है ये भी साइमल्टेनियस, ये है लीनियर इक्वेशन। आइए अब चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हम इस टॉपिक में इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि जब एक वक्त 2 चीजें चल रही हो, साथ साथ चल रही हो, तो उसको कहा जाता है साइमल्टेनियस। बराबर जब 2 चीजें यूज की जा रही हैं, सॉल्व की जा रही हैं, उसको कहा जाता है साइमल्टेनियस। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी इक्वेशंस के पेयर पढ़ेंगे जो साइमल्टेनियसली सॉल्व होती हैं और जो उनका सॉल्यूशन है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका सॉल्यूशन दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए अब टेकिंग एग्जांपल, एक इक्वेशन है x + 5। मैंने ऐसी कोई इक्वेशन सोच ली, उसके अंदर क्या लिख दिया, x + 5, x + y = 5। दूसरी लिख दी x - y = 3। अब ये 2 इक्वेशंस लिखी है मैंने, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन सेट निकलेगा, वो इसके लिए भी होगा, वही सॉल्यूशन सेट इसके लिए भी होगा। तो यानी आपने इन दोनों को एट अ टाइम मिला के सॉल्व किया और जो आंसर आया वो इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए हमने इनको कहा जाता है
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब बात करते हैं इसके जवाब किस तरह आते हैं, जवाब किस तरह लिखा जाता है। जब मैं इसको कभी सॉल्व करता हूँ, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आता है उसको लिखने का तरीका कार्य होता है कि ब्रैकेट ऐसे लगाई जाती है, पहले हमेशा जो भी लिखा जाएगा वो x की वैल्यू होगी और बाद में लिखे जाने वाली किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होती है। और मैं यहाँ पे फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिखा जाता है सॉल्यूशन सेट, एस सॉल्यूशन सेट। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा, इसके दो वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, x और y, इधर भी x और y। जो आंसर आएगा, x का आंसर आया वो इसमें पुट करें, y का जो आंसर है ऐसे पुट करें, तब भी वही आंसर आ जाएगा, इक्वल टू 5 ही आएगा। और इधर x का जो आंसर आएगा और y का आएगा, इसमें पुट करें तब भी आंसर 3 ही आएगा। यानी एक सॉल्यूशन पॉइंट होता है इसका, एक सॉल्यूशन सेट, दोनों इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन सेट होता है। अगर आप ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करें कि x एक्सिस और ये y एक्सिस है। अब अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, दूसरी लाइन हो सकता है ऐसे ड्रॉ, ऊपर की तरफ ड्रॉ, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है x एंड y और इसका नाम होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, इस एक्सरसाइज के अंदर हम इस ऑर्डर पेयर को फाइंड आउट करने का तरीका सीखेंगे, किस तरीके से किन मेथड्स को यूज करके हम इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम जो दो मेथड इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने सीखेंगे, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर देना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर देना। इसी को देख के चलते हैं, ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि ये दो इक्वेशन है, एक 1 है, इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालूं और किसमें पुट कर दूं, 2 में पुट कर दूं, किसमें पुट कर दूं, 2 में पुट कर दूं, तो मुझे आंसर किसका निकलेगा, y का मेरे पास आएगा। मेरे पास आंसर किसका आएगा, y का। और फिर उसके बाद y की मदद से मैं x का आंसर निकालूं। वैल्यू एक, कोई भी एक जो आपका दिल करे, आप 2 यूज कर लें, इक्वेशन 1 में यूज करें, उससे x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, y निकालनी है तो y की वैल्यू निकाल लें और उसको दूसरे में पुट करना, दैट इज मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड नाउ अनदर मेथड which we going to use in this exercise, that is elimination method. eliminate का मतलब होता है किसी भी एक वैल्यू को रिड्यूस कर देना, खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूं, एक बच्चा कह रहा है मुझे x को एलिमिनेट करना है, मुझे x खत्म करना है, वैल्यू पहले x की खत्म करनी है तो मैं x की वैल्यू खत्म कर सकता हूँ। फिर मुझे यहाँ कोई बच्चा कहता है मुझे y की एलिमिनेट करनी है, यानी y मुझे नहीं लेना तो मैं y की वैल्यू को एलिमिनेट कर दूँ, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगी। फिर उस x की मदद से मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसका इस्तेमाल इस तरीके से है कि अगर आप और आपका फ्रेंड दो अलग अलग टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं और चीज़ें ख़रीद के लेके आते हैं, वो कहता है कि मैं एक टेबल और एक चेयर लेके आया हूँ 2000 रुपीज़ की, एक टेबल और एक चेयर लेके आया 2000 रुपीज़ की। और आप जाते हैं किसी और वक्त में सेम शॉप, आप कहते हैं कि मैं 2 टेबल्स और 4 चेयर्स लेके आया हूँ 16,000 की। दोनों प्राइजेस नहीं बता रहे, दोनों प्राइजेस नहीं बता रहे, तो मैं इस इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकता हूँ और प्राइजेस कैलकुलेट कर सकता हूँ कि दोनों कितने की लेके आए। मिसाल की इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं एक चेयर लाया तो एक 1 चेयर के लिए x और एक टेबल 1 टेबल एक लाया था 1 और टेबल के लिए वेरिएबल क्या यूज किया y, कितने का 2000 का, ठीक है। और मेरा और दूसरा कितने का लेके आया, वो लेके आया 2 टेबल्स 2 चेयर्स, कितने की लाया 8,000 की। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मैं अननोन यानी प्राइस ऑफ टेबल, प्राइस ऑफ चेयर, प्राइस ऑफ टेबल और प्राइस ऑफ चेयर
कैलकुलेट कर सकता हूँ, अननोन को फाइंड आउट कर सकता हूँ विथ द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा आपके दोस्त आपको कहते हैं कोई नंबर सोचो, उसको प्लस करने से क्या आता है ये बताओ, और फिर दूसरा कहता है अच्छा आप उसको माइनस करने से क्या नंबर आता है ये बताओ। हाउ दे वर्क आउट, हाउ दे फाइंड आउट द नंबर, अच्छा ये नंबर होगा पहला, दूसरा नंबर ये होगा, ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं, वो यही मैथड साइमल्टेनियस इक्वेशंस का होता है। जैसे मैंने एक नंबर सोचा, दो नंबर सोचे, उन दोनों नंबर को प्लस करने से आंसर आ रहा है 5, उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करने से आंसर आ रहा है 3। अब बताइए नंबर क्या होगा। अगर मैं शार्प हूँ मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में, तो मैंने फौरन से सॉल्व कर लिया और मैंने बताया x का आंसर क्या है 4 और y का आंसर क्या आ रहा है 1। चेक कर लीजिए, अगर मैं इधर 4 लिखूं और इधर 1 लिखूं, चेक करते हैं 4 + 1, यहाँ 5 पहले से मौजूद है, 4 + 1 कितना हो रहा है 5 = 5। देखिए तो ये तो सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे दोस्त ने क्या बोला था कि उसका डिफरेंस क्या है, मैंने बताया 3 है, लेट्स सपोज, तो 4 - 1 = माइनस करो 3 = 3। तो अब आपको समझ में आया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी क्या है। आप वैल्यूज ऑफ अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी जो प्राइजेस हैं या किसी भी चीज़ को उसको डिनोट करके x से करना है डिनोट x से कर दें, y से करना है y से कर दें, a से करना है a से कर दें, b से करना है डिनोट b से कर दें। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या थी, ऐसी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल हैं, उनकी डिग्री क्या है 1, और उन दोनों को साइमल्टेनियस का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि दोनों इक्वेशंस के साथ साथ चलती हैं और जो सॉल्यूशन आता है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है, यानी कि किसी भी इक्वेशन पुट करो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफ के अंदर ये दोनों लाइनें कटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं। पहले किसको लिखा था x को, बाद में इसको लिखा था y को, और इसको ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, और दूसरा इसका नाम एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी है, और एक और नाम इस दोनों को कहते हैं x और y को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, क्योंकि x और y से मिलकर बना हुआ होता है। हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम आपको दो मेथड सिखाएंगे, एक इल्यूमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, और डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है। होपफुली क्लास आज आपको 6D में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में जरूर समझ में आया होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।